हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम, जो कि आप पढ़ेंगे हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स होते हैं। कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं। उसमें से एक क्या है? मर्क्यूरी। कौन सा प्लैनेट है? मर्क्यूरी, जो कि सन के बहुत ही पास है। मर्क्यूरी जो प्लैनेट होता है ना बच्चों, उसमें एक भी सन नहीं होता, मून नहीं होता। सॉरी, जो मर्क्यूरी है उसके पास एक भी मून नहीं है। और पता है आपको बच्चों, ये जो मर्क्यूरी है ना, इस पे इतनी गर्मी है कि आप सहन नहीं कर सकते हो, है ना। अब मर्क्यूरी के बाद कौन सा प्लैनेट है? वीनस। जो वीनस प्लैनेट है ना बच्चों, ये अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहलाती है। पता है, ये शेप साइज में बिल्कुल अर्थ की तरह है। और उसके बाद आती है अर्थ। अर्थ यानी कि हमारा घर, पृथ्वी। इसके बाद आता है मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। जो बच्चों, जो मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून होता है, उस पे ठंड होती है, क्योंकि ये जो है ये एक तो सन से दूर है और मून के पास है। ये सब एक ऑर्बिट में घूमते हैं। आपको ये तो पता ही होगा, क्योंकि ये तो मेन बात होती है कि ये सब ऑर्बिट में घूमते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मर्क्यूरी के बारे में। देखो, फर्स्ट पॉइंट, Mercury is the planet nearest to the sun. It has no moons. अब बच्चों आपको बता दूं कि इसकी हिंदी क्या है। मर्क्यूरी जो है ना, वो हमारे सन के बहुत पास है और इसके पास एक भी मून नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इसमें वही सेम लिखा हुआ है। If you weigh 100 pounds on Earth, you would only weigh 37 pounds on Mercury. अगर आप अर्थ को नापेंगे तो वो 100 पाउंड की होगी, पर जो मर्क्यूरी है वो 37 पाउंड की ही होगी। It takes less than 88 Earth days for Mercury to orbit around the sun. जो मर्क्यूरी होती है ना बच्चों, क्या होती है? मर्क्यूरी जो होती है ना, वो जो हमारी अर्थ का जो ऑर्बिट होता है उससे बहुत कम दिन लेती है, यानी कि 88 दिन कम लेती है पूरा ऑर्बिट में घूमने के लिए। One day lasts is about 180 Earth days. 1 day lasts about 180 Earth days. The temperature rises above 800 degree Fahrenheit, while on the dark side it falls rapidly to 300 degree Fahrenheit. सबको पता ही होगा ये क्या है? वीनस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीनस उसका अर्थ की ट्विन सिस्टर है। वीनस सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। आपको पता है, ये जो वीनस होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मर्क्यूरी होता है, फिर वीनस होता है। ये जो वीनस है ये सेकंड प्लैनेट हुआ। क्या सेकंड प्लैनेट हुआ या नहीं? कमेंट में बताना मेरे को। हुआ ना? तो जो ब्राइटेस्ट, ये ना अर्थ की सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। अरे ये बहुत चमकता है। वीनस जो होता है ना, मैंने जैसे आपको बताया था, इसमें लिखा है वीनस इज नोन एज अर्थ ट्विन सिस्टर बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलर साइज एंड प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। इसका मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीनस जो है वो अर्थ की ट्विन सिस्टर है, क्योंकि इनके साइज बिल्कुल सेम है और ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। वीनस हैज अ लॉन्गर डे देन ईयर। वीनस के पास ईयर से बड़ा दिन होता है। इट टेक्स 243 days for Venus to make a rotation. Venus को रोटेशन लेने में पूरे 243 days लगते हैं, आपको पता है। और it takes 224 days for revolution. और इसको पूरे 224 days लगते हैं रिवॉल्यूशन में। अब वीनस के बाद कौन सा प्लैनेट आता है? अर्थ, हमारा घर, हमारी पृथ्वी, जिसमें हम रहते हैं, जिस पे आप लोग रहते हैं, वो पृथ्वी है। क्या है वो? पृथ्वी है। The Earth is estimated to be 4.5 billion years old. जो अर्थ होती है ना बच्चों, क्या होती है? अर्थ जो होती है ना, वो पूरी 4.5 बिलियन साल पुरानी है। और it travels through space at 6,60,000 miles per hour.
और ये पूरे ब्रह्मांड में 6,60,000 मील पर आवर घूमती है. The Earth weighs 6,588 into 10⁻21 tons. अर्थ का इतना वेट होता है. अर्थ का वेट क्या होता है? 6,588 into 10⁻21 tons. The world is not round. It is an oblate spheroid, flattened at the poles and buckling at the equator. जो ये पूरा संसार है ना, वो गोल नहीं है, राउंड नहीं है. ये है oblate spheroid, flattened at the poles and buckling at the equator. अब अर्थ के बाद क्या आता है? अर्थ के बाद आता है मार्स. मार्स जो होता है ना बच्चों, वो चौथा प्लेनेट होता है. एंड टू द सन इट कैन इजीली बी सी फ्रॉम अर्थ. ये धरती से आसानी से दिख जाता है. Mars is red because it is rusting. There is a lot of iron in the soil and the air on Mars has made it down. यानी कि बच्चों, मार्स जो होता है वो लाल होता है इसकी रस्ती की वजह से. और इसमें इसकी जो मिट्टी होती है, इसमें बहुत सारा लोहा होता है, जिससे कि उसकी जो एयर होती है वो लाल हो जाती है. मार्स ऑर्बिट्स द सन एवरी 687 अर्थ डेज. यानी कि जो मार्स होता है वो ऑर्बिट पे सन के पास हर 687 डेज में पहुंचता है. The Martian day is about half an hour longer than Earth. The Martian day is about half an hour longer than Earth. और इसका जो Martian day होता है वो पूरे आधा घंटा, हाफ आवर ज्यादा होता है अर्थ से. In winter night time, temperature can drop as low as -191 degree Fahrenheit. सर्दियों में इसका जो नाइट टाइम टेम्परेचर हो जाता है ना, वो होता है -191 डिग्री Fahrenheit. अब फिफ्थ प्लैनेट है हमारा. कौन सा? फिफ्थ प्लैनेट है हमारा जुपिटर. कौन सा प्लैनेट है बच्चों? जुपिटर. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. जुपिटर है हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है. जुपिटर सोलर सिस्टम में. Jupiter's volume is large enough to contain 1,300 planets the size of the Earth. जुपिटर की जो वॉल्यूम होती है ना, वो 1,300 प्लैनेट्स कंटेन कर सकती है. और द साइज ऑफ द अर्थ. जुपिटर रोटेट्स faster than any planet in our solar system. जुपिटर हमारे पूरे सोलर सिस्टम से तेज रोटेट कर सकता है. It rotates so quickly that the days are only 10 hours long. ये बहुत तेज रोटेट करता है ना, तो इसमें जो दिन होते हैं ना वो बस 10 घंटे के होते हैं. हमारे कितने घंटे के? 24 घंटा. पूरे 24 घंटे. और इसमें होते हैं ओनली 10 घंटे, जिसमें कि आप 6 घंटे तो स्कूल में जाते हो. अगर इसमें 6 घंटे स्कूल में गए ना तो रात हो जाएगी. But it takes 12 Earth years for Jupiter to complete an orbit around the Sun. But it takes 12 Earth years for Jupiter to complete an orbit around the Sun. पर ये बस 12 Earth years for Jupiter to complete an orbit. But it takes 12 Earth years for Jupiter to complete an orbit around the Sun.
If you weigh 100 pounds on Earth, you would weigh 264 pounds on Jupiter. अगर आप अर्थ पे 100 पाउंड किलो वेट रख सकते हो तो आप जुपिटर पे 264 वेट रख सकते हो. अब हमारा सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न. कौन सा है? सेकेंड. जुपिटर जो कि सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है. कौन सा प्लैनेट है? सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट. Saturn has 07 thin flat rings around it. Saturn के पास पूरी की पूरी 7 flat rings होती हैं उसके चारों तरफ. The planet can be seen from Earth with the unaided eye, but its rings cannot. अर्थ से हमारा प्लैनेट जो है अर्थ, उससे हम लोग सैटर्न को देख सकते हैं unaided eyes के द्वारा. और पर हम इसको देख सकते हैं, पर इसकी जो रिंग्स होती है ना, ये जो रिंग्स दिखा रखी हैं इसमें, ये नहीं देख सकते. It is so light that it could actually float on water if there was an ocean big enough to hold it. आपको पता है बच्चों, ये जो सैटर्न होता है ना, ये बहुत हल्का होता है. हमारा पूरा एक ही ओशन काफी है इसको पकड़ने के लिए. It takes about 29.46 Earth years for Saturn to orbit around the Sun. Saturn is a giant ball of gas. यानी कि जो ये सैटर्न होता है, यानी कि ये जो सैटर्न होता है, ये पूरे अर्थ के 29 years 0.46 years लेता है सन के अराउंड घूमने के लिए. Saturn rings are made up of billions of pieces of rocks and dust. Saturn is a giant ball of gas, but it does have a solid inner core. Saturn एक giant ball है गैस से भरा हुआ, पर ये इससे इसके बाहर एक सॉलिड इनर कोर ढका हुआ है. अब हमारा सेवेंथ प्लैनेट है यूरेनस. कौन सा है सेवेंथ प्लैनेट? यूरेनस. बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंज वे इट स्पिन्स, night on some parts of Uranus can last for more than 40 years. The planet's most extraordinary feature is the tilt of its rotational axis, which is almost perpendicular to the plane of the ecliptic, which means that it alternately has its north pole and its south pole turned towards the sun. Uranus is the coldest planet in our solar system. Uranus हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा ठंडा प्लेनेट है. Uranus and Neptune are both known as ice giants. आपको पता है बच्चों, यूरेनस और नेपच्यून जो होता है ना, वो दोनों बर्फ के प्लेनेट कहलाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं. It takes 30685 Earth days for Uranus. This is the Neptune, जो कि हमारे एर्थ यानी कि एर्थ एंड लास्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. Neptune is so far away that it took the space probe Yogar 12 years to reach it. Neptune is the stormiest planet. The winds there can blow up to 1240 miles per hour. That is their times as fast as Earth's Uraxians. Neptune is the sea blue color due to the methane gas in its atmosphere. Neptune has 8 known moons. आपको पता है बच्चों, नेपच्यून के पास पूरे 8 मून होते हैं. 8 चांद, 8 moons. Neptune is 30 times farther from the sun as is the Earth. It goes around the sun once every 165 Earth years. अब हम कमेट्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमने पढ़ लिया है सारा. क्या नाम है वो?
Comet is a ball of ice and dust that makes a tail when it approaches. Comet जो है वो आइस बॉल है जो कि एक टेल बना देता है जब वो अप्रोच होता है. Comets are also leftovers from when the universe was made. Comet तभी खत्म हो गए थे जब हमारा यूनिवर्स बना था. All comets have nucleus, that is the ice, dust, and the comet. When the comet approaches the sun, the solar energy melts the ice and vaporizes the gas from the comet, make the tail. Asteroids के बारे में पढ़ेंगे अब. An asteroid is a small rocky object that is in the solar system. Comets क्या होता है? Comets होते हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं. पापा गेट बंद कर दो. Many of the asteroids in the solar system in orbiting the sun between Mars and Jupiter called the asteroid belt. Asteroids are rocky fragments left over from the formation of the solar system about 4.6 billion years ago. अब हम पढ़ेंगे meteors के बारे में. A meteor is a small ball of light that appears in the night sky briefly. It is also called shooting star. Some wish upon the meteor and make a wish. It is said that if you wish on a shooting star, your wish will come true. The meteorite, when it falls down into the earth, it spawns into a meteor or a shooting star. अब हम पढ़ेंगे meteorite. वो तो meteor था, अब ये meteorite है. A meteorite is a small chunk of metal or rock that falls on the earth and the planet. An iron meteor weighing some 60,000 kg is the largest meteorite ever found. It still lies where it was found in 1920 at Hobart Farm near Groot Fountain, Namibia. Surprisingly, there is no crater, because the meteorite entered the atmosphere at a long shallow angle and was slowed down by atmospheric drag. तो बच्चों, ये मैंने डिस्क्राइब किया था आप लोगों को सोलर सिस्टम. तो ये सोलर सिस्टम की कहानी यहीं खत्म होती है. अब हम आपको जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.